हाय गाइस, आज मैं बात करूंगा इंडिया के मिडिल क्लास के बारे में जो कि ग्रो तो कर रहा है बट उसके बहुत से चैलेंजेस भी हैं। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। इंडिया का मिडिल क्लास राइज कर रहा है और अब धीरे धीरे ये परसेंटेज इंडिया के मिडिल क्लास का बढ़ भी रहा है। जब 1991 में इंडिया का लिबरलाइजेशन हुआ था उसके बाद से इंडिया का मिडिल क्लास काफ़ी हद तक ग्रो किया था, क्योंकि उससे पहले एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती थी, क्योंकि गवर्नमेंट का काफ़ी हद तक चीज़ों पे कंट्रोल रहता था। लेकिन लिबरलाइजेशन के जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जो कि 1980s के बाद धीरे धीरे स्टार्ट होने लग पड़ा था, बट 1991 के बाद इसमें एक बहुत बड़ी गति देखी गई। तो इसके बाद एक इंडिया का मिडिल क्लास जनरेट हुआ जिसने काफ़ी तरक्की की। लेकिन आज की क्या स्थिति है इंडिया के मिडिल क्लास की, अगर उसको देखा जाए तो वो स्थिति कुछ हद तक अभी अच्छी नहीं है, क्योंकि लोगों के पास जॉब तो है बट उस जॉब में सिक्योरिटी नहीं है। जितनी सैलरी होनी चाहिए उतनी सैलरी है नहीं। अगर कोई भी एक मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो सारा का सारा जो सेविंग का पैसा होता है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाता है एक मिडिल क्लास इंसान का। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए, सपोज़ जो मिडिल क्लास में एक बंदा जो कमाई कर रहा है और पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट है, अनफॉर्चुनेटली अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो में अगर उसको कुछ हो जाता है, उसकी जान चली जाती है, तो फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक आप टर्म इंश्योरेंस प्लान लें। टर्म इंश्योरेंस प्लान, अगर टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेंगे तो इससे आपकी फैमिली प्रोटेक्ट रहेगी ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज़ में। और एक हेल्थ प्लान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तो बात होगी अलग से। अब इसमें एक और प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आ रही है कि अब इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो अपनी ज़रूरत के खर्चों को पूरा करने के लिए लोन तक ले रहा है। इट मीन्स कि उसकी ज़रूरत के जो खर्चे हैं वो सैलरी से कंप्लीट नहीं हो पा रहे, उसको पर्सनल लोन लेना पड़ रहा है अपनी जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उस पर खर्चा करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अब फेस करनी पड़ रही है इंडिया के मिडिल क्लास को, कि उसे पर्सनल लोन ऐप से छोटे छोटे कर्जे लेने पड़ रहे हैं। और फिर बाद में आपको पता ही है कि रिकवरी एजेंट्स किस तरह से लोगों को तंग करते हैं जब वो लोन टाइम से नहीं चुका पाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि आप कुछ भी सामान लो, कुछ भी चीज़ लो, आपको उसमें जीएसटी देना पड़ रहा है। मीन्स अगर आप एक आटा चावल लेते हैं तो उसमें भी आपको जीएसटी देना पड़ रहा है। हर चीज़ में आपको जीएसटी देना पड़ रहा है, हर चीज़ में आपको टैक्स देना पड़ रहा है। चाहे आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं या फिर नहीं आते, तब भी आपको टैक्स तो देना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। सबसे बड़ा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप गेस करिए कि इंडिया का टॉप 10% आदमी कितना मतलब आप टॉप 10% में आने के लिए आपको महीने का कितना कमाना पड़ेगा कि आप टॉप 10% में आ जाओ। मैं आपको टाइम देता हूँ 5 सेकंड का। पाँच सेकंड हो गए। मैं आपको बताऊँगा, इट्स 25,000 रुपीज़। हैरान हो गए ना आप? 25,000 रुपीज़ अगर आप कमा रहे हैं तो आप इंडिया के टॉप 10% में आ रहे हैं। अगर आप 65,000 कमा रहे हैं तो टॉप 5%, 1 लाख कमा रहे हैं तो टॉप 3%, और अगर आप 3,70,000 रुपये कमा रहे हैं तो टॉप 1% में आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि क्या सिचुएशन है अभी इंडिया की, और इससे पार पाने के लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं करते हैं अभी तो फिर सिचुएशन आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा वर्स हो सकती है। आप बाकी डेवलप कंट्रीज़ को देख लें, जर्मनी को देख लें। लाइक अब वहाँ की आबादी बूढ़ी हो चुकी है, लोगों के पास मतलब सरकार के पास वर्कर्स नहीं मिल रहे, कंपनीज़ को वर्कर्स नहीं मिल रहे काम करने के लिए, क्योंकि आबादी तो बूढ़ी हो चुकी है। इंडिया की अभी पॉपुलेशन काफ़ी यंग है, लेकिन ये यंग पॉपुलेशन हमेशा के लिए नहीं रहेगी, ये एक ना एक दिन बूढ़ी हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये पॉपुलेशन हमेशा के लिए यंग नहीं रहने वाली है। तो हमारे पास वक्त बहुत कम है।
ऑलमोस्ट हमारे पास 30 ईयर्स का टाइम है या फिर उससे भी कम टाइम है। अगर इस टाइम पीरियड में अगर हम तरक्की कर जाते हैं तो कर लेंगे, नहीं तो हम एक ट्रैप में फंस जाएंगे, हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। अब चाइना को देख लो, एक बारी, क्योंकि एक बारी पॉपुलेशन बूढ़ी होने लग पड़ती है तो आप उसको रिवर्स करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अब चाइना को देख लो कि अब उनकी आबादी बूढ़ी हो चुकी है, तो वो सरकार कोशिश तो कर रही है कि भाई अपनी आबादी बढ़ाए, क्योंकि अब तो पॉपुलेशन कम हो रही है। लेकिन अब उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने जब चाइना की ग्रोथ हो रही थी तो ऑलरेडी लोगों ने इतना पैसा तो कमा लिया है कि अब जो है, क्योंकि अब उनका आने वाला टाइम जो है आराम से निकल जाएगा, जो लोग बूढ़े हो चुके हैं। बट इंडिया के साथ अभी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अब जब ये आबादी बूढ़ी हो जाएगी और जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, तब बुढ़ापे में, क्योंकि बंदा तो काम नहीं कर पाता है, तब सरकार क्या करेगी उस टाइम पे? तब सरकार कैसे उस अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज़ को हैंडल करेगी? तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास वक्त कम है और जो ग्रोथ रेट हमें चाहिए, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 6.5 की ग्रोथ रेट हमारी हो रही है, बट ये ग्रोथ रेट अराउंड 8 to 9% की होनी चाहिए, बट हम सिर्फ 6 या 7% ही डिलीवर कर पा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हमें इस ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए कोशिश करनी होगी। सरकार ने एक अच्छी चीज़ तो ये की है कि टैक्स में कुछ राहत दी है, टैक्स ब्रैकेट को थोड़ा मॉडिफाई किया है, लेकिन इससे इतनी राहत मतलब नहीं मिल पाई है। वो टैक्स ब्रैकेट को मॉडिफाई करने के बाद भी उतनी राहत मिल नहीं पाई है देश की एक मध्यम वर्ग की, मध्यम जो कामकाजू लोग हैं, मिडिल क्लास, उनको इतनी राहत इस चीज़ से नहीं मिल पाई है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सबसे पहला ये है कि गवर्नमेंट को उस तरह की एक पॉलिसीज़ बनानी होंगी जिससे हम लोगों की इनकम बढ़ा सकें। उसमें एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो स्पेंड करेंगे। अभी तो ऐसा है कि भाई लोगों की इनकम है नहीं, तो वो इतना स्पेंड कर भी नहीं पा रहे। तो जब लोगों की इनकम ज़्यादा होगी तो मार्केट में पैसा आएगा, वो कुछ मूवीज़ देखने जाएंगे या फिर कहीं पे शॉपिंग करने जाएंगे, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, तो एक तरह की एक इकोनॉमी, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। लेकिन अभी वो ऐसा है नहीं, तो वो उस तरह से हो नहीं पा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार इस तरह की एक कुछ ऐसा कुछ लेके आए जिससे लोगों की इनकम बढ़े। अब इसमें हम बाकी जैसे कि चाइना है, चाइना के पॉलिटिकल मॉडल को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एज ए इंडियन वहाँ की डिक्टेटरशिप को तो सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे तो वन पार्टी सिस्टम है। लेकिन हाँ, उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सो दैट हम जो है एक इस लेवल तक पहुँच सके जिस लेवल पे आज चाइना और अदर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं लाइक साउथ कोरिया, जापान, तो उसके वहाँ तक हम पहुँच सके, तो हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। यही था मेरा वीडियो इंडिया की मिडिल क्लास से रिलेटेड। वीडियो कैसा लगा तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई सजेशन है आपका तो सजेशन ज़रूर लिखें। कुछ भी बातें हैं उसे ज़रूर लिखें, कोई सवाल है तो उसे आप ज़रूर लिखें, मैं आपके उन सवालों का जवाब भी दूंगा। यही था मेरा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आऊँगा कुछ दिनों के बाद, तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।